हेलो माय फिजियो फैम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। तो अगर किसी ने भी मेडिकल फील्ड में एडमिशन लिया है लाइक एमबीबीएस बीपीटी या एडमिशन लेने वाले हैं तो उन्हें ये एनाटॉमी के बेसिक्स आने चाहिए। फॉलो योर फिजियो गर्ल ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल योर फिजियो गर्ल। लेट्स कंटिन्यू। So we are going to complete the four major basics of anatomy: body planes and axes, anatomical terms, major। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बॉडी प्लेन से। तो बॉडी प्लेन जो है वो एक इमेजिनरी शीट होती है जो हमारे बॉडी को कट करती है। तो इमेजिनरी मतलब हमें ये इमेजिन करना है कि एक शीट है जो कि हमारे बॉडी को पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो ये तीन टाइप की होती है। सबसे पहले आती है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन हमारे बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, बीच में से डिवाइड करती है। फिर आता है फ्रंटल प्लेन जिसको हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। ये डिवाइड करता है फ्रंट यानी एंटीरियर एंड बैक यानी पोस्टीरियर पार्ट में, यानी आगे पीछे में डिवाइड करता है। थर्ड आता है ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं इसको। ये डिवाइड करता है अपर यानी सुपीरियर एंड लोअर यानी इंफीरियर पार्ट में, यानी ऊपर नीचे से कट करता है। फिर हम आते हैं बॉडी एक्सिस पे। बॉडी एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी रॉड या लाइन है जिसके अराउंड मूवमेंट होता है, यानी एक ऐसी हम लाइन को इमेजिन करते हैं जिसके आसपास ही वो मूवमेंट होता है। तो जो बॉडी एक्सिस है वो तीन टाइप्स के होते हैं। सजाइटल एक्सिस जिससे जो कि फ्रंटल प्लेन पे काम करता है, फ्रंटल एक्सिस जो कि सजाइटल प्लेन पे काम करता है, एंड वर्टिकल या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो कि ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काम करता है। तो जो सजाइटल एक्सिस है वो जो इमेजिनरी लाइन है वो फ्रंट टू बैक हो जाती है। और सजाइटल एक्सिस में हमेशा याद रखना कि जो मूवमेंट होता है वो अबडक्शन एंड अडक्शन होता है, यानी आर्म्स का साइड वेस में जाना। साइड में जब हम हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि आप उस अभी जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं कि अबडक्शन और अडक्शन कैसे हो रहा है। फिर आता है फ्रंटल एक्सिस जो कि साइड टू साइड लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है साइड टू साइड। इसमें मूवमेंट होता है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो जैसे वीडियो में देख सकते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन फ्रंटल एक्सिस में होता है। फिर आता है वर्टिकल जो कि हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कहते हैं। इसका प्लेन होता है ट्रांसवर्स प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसकी इमेजिनरी लाइन टॉप टू बॉटम होती है। ये एक्सिस होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वो रोटेशन मूवमेंट होता है, टर्निंग हेड साइड टू साइड, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हेड जो है साइड टू साइड जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स। तो सबसे पहले जो है एनाटॉमिकल पोजीशन हम पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन जो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन है, मतलब ये बेसिक पोजीशन है जो कि मोस्टली वाइवा में पूछा जाता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप वाइवा दे रहे हैं तो आपसे एनाटॉमिकल पोजीशन पूछी जा सकती है कि वो कैसा होता है। तो आप उन्हें ऐसे करके बताएंगे। आपको सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, अपराइट यानी एकदम अपने बैक को स्ट्रेट रखना है। फेसिंग फॉरवर्ड, अपना जो फेस है वो आपको फॉरवर्ड की तरफ यानी सामने की तरफ देखना है। आर्म्स एट साइड, अपने जो हाथ है उसको साइड पे रखना है। एंड पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, और जो अपने हाथेलियाँ होती है, पाम्स होते हैं, उनको सामने की तरफ फेस करवाना है। फीट अपार्ट स्लाइटली, और जो हमारे पैर हैं वो थोड़े से दूर रखने हैं। और जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी होती है। अब डायरेक्शनल टर्म्स में सबसे पहले आता है सुपीरियर यानी अपर साइड ऊपर वाला, इंफीरियर यानी लोअर साइड यानी नीचे वाला, क्रेनियल साइड यानी टुवर्ड्स हेड, काउडल साइड यानी टुवर्ड्स फीट यानी नीचे की तरफ, एंटीरियर या फिर वेंट्रल होता है फ्रंट साइड यानी आगे की तरफ, पोस्टीरियर एंड डोर्सल होता है बैक साइड, मीडियल होता है क्लोजर टू मिड लाइन। अगर कोई भी एक इंसान है तो उसमें S2 होता है जो कि मिड लाइन को जो है वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। उस मिड लाइन यानी जो हमारे अगर बॉडी को हाफ में डिवाइड करते हैं तो जो मिड लाइन है अगर उसके पास में है तो वो मीडियल होगा, उससे दूर है तो वो लेटरल होगा। फिर आता है प्रॉक्सिमल यानी पास में, और डिस्टल यानी दूर। फिर आता है सुपरफिशियल यानी क्लोजर टू सरफेस, जो कि लाइक ऊपर की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल। और डीप यानी जो कि नीचे की तरफ होता है, डीपली सिचुएटेड होता है, उसे हम डीप बोलते हैं। फिर मूवमेंट्स, अब मूवमेंट जो है सबसे पहले फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन यानी बेंडिंग, एक्सटेंशन यानी स्ट्रेटनिंग, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अबडक्शन यानी मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन, एंड अडक्शन यानी मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन। ऐड होना, ऐड मतलब किसी चीज़ में हम ऐड कर रहे हैं, तो बॉडी में हम हाथ को ऐड कर रहे हैं तो अडक्शन होगा। अबडक्शन यानी हम हाथ को वापस सेपरेट कर रहे हैं। रोटेशन यानी एक एक्सिस पे हम टर्न करते हैं साइड टू साइड। सर्कमडक्शन यानी सर्कुलर मूवमेंट करते हैं। आप ये सब वीडियो में देख सकते हैं कैसे। ये प्रोनेशन यानी पाम जो है नीचे की तरफ रहेगा, और सुपिनेशन यानी पाम ऊपर की तरफ रहेगा। प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन होता है जब डाउनवर्ड होता है हमारा पैर, जैसे कि हम कार में ब्रेक लगाते हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन होता है जब फुट होता है अपवर्ड्स, जब हम उसे ऊपर लेके जाते हैं। अब कुछ और टर्म्स हैं एनाटॉमिकल, जैसे कि एप्सिलेटरल यानी सेम साइड ऑफ बॉडी। अगर जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे राइट हैंड की एप्सिलेटरल लेग यानी राइट लेग। कॉन्ट्रालेटरल यानी ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी, राइट हैंड का कॉन्ट्रालेटरल लेग होता है लेफ्ट साइड लेग। बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल, बाइलेटरल यानी दोनों साइड यानी राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड, यूनिलेटरल यानी ओनली वन साइड, या तो फिर राइट या फिर लेफ्ट। अब एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है मेजर बोन्स। अब ये जो बोन्स है हमारी बॉडी में, लाइक ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है। तो आप कमेंट करके बताएं कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है। सबसे पहले है स्कल। तो स्कल के अंदर क्रेनियम और फेस दोनों की बोन्स आती है।
तो सबसे पहले आता है फ्रंटल बोन जो कि फोरहेड की होती है, पेराइटल बोन जो कि टॉप पे और साइड पे होती है, टेम्पोरल बोन भी हमारे साइड में होती है, फोरहेड के साइड में, ऑसिपिटल बोन हमारे बैकवर्ड्स होती है, स्पिनोइड एंड इथेनॉइड बोन हमारे स्कल के अंदर होती है, हमारे क्रेनियम के अंदर होती है। फेशियल बोन में आता है मैक्सिला यानी अपर जॉ, मैंडिबल यानी लोअर जॉ, नेसल यानी नाक की जितनी भी बोन्स होती है वो, जाइगोमेटिक हमारे चीक की बोन्स, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। फिर आता है वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमें स्पाइन होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है नेक के रीजन में, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होती है चेस्ट के रीजन में, लंबार वर्टिब्रा 5 होती है लोअर बैक रीजन में, सेक्रम वर्टिब्रा 5 होती है, कॉकिक्स जो है वो एक ही होती है टेल बोन, थोरैक्स होती है जिसमें कि स्टर्नम आता है ब्रेस्ट बोन, उसमें मैनुब्रम, स्टर्नम और सिफॉइड प्रोसेस आता है। रिब्स 12 होती है, 1 to 7 होती है ट्रू रिब्स जो कि स्टर्नम से ज्वाइन होती है, 8 to 10 होती है फॉल्स रिब जो कि कोस्टल कार्टिलेज से ज्वाइन होती है, 11 to 12 फ्लोटिंग रिब होती है यानी वो किसी से ज्वाइन नहीं होती है। अब आता है अपर लिम। अपर लिम में सबसे पहले आता है शोल्डर गर्डल जिसमें क्लैविकल और स्कैपुला होता है। आप बताइए कि क्लैविकल को और क्या बोला जाता है? आर्म में आता है ह्यूमरस बोन, फोर आर्म में आता है रेडियस जो कि थंब साइड की होती है और अल्ना जो कि लिटिल फिंगर साइड की होती है। ये वाइवा में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो आप इसे याद रखें कि थंब साइड वाली रेडियस होती है और लिटिल फिंगर साइड वाली अल्नार होती है। हैंड में कार्पल्स होते हैं जो कि रिस्ट को बनाते हैं, 8 बोन होती है एक हाथ में यानी 16 होती है दोनों हाथ को मिलाकर। मेटाकार्पल पाम की बोन्स होती हैं, 5 होती है एक हाथ में, 10 होती है दोनों हाथ में। फैलेंजेस जो है वो फिंगर्स होती हैं, 14 होती है एक हाथ में, 28 होती है दोनों हाथ में। फिर हम आते हैं लोअर लिम पे। लोअर लिम में पेल्विक गर्डल होता है जिसे हम हिप बोन होता है, इलियम ईस्टियम प्यूबिस, थाई फीमर बनाती है, नी होता है जिसे हम नी कैप भी कहते हैं, पटेला, लेग में टीबिया होता है जो कि बिग शीन बोन होती है अंदर की तरफ वाली, फिब्यूला थिन बोन होती है। फुट में आता है टार्सल जो कि एंकल बोन होता है, इसमें कैल्किनस, हील बोन एंड टेलस होता है। ये एक पैर में 7 होते हैं, दोनों को मिला के 14 होते हैं। मेटाटार्सल एक पैर में 5 होते हैं, दोनों को मिला के 10 होते हैं। फैलेंजेस एक पैर में 14 होते हैं, दोनों को मिला के 28 होते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। अब ओरिजिन क्या होता है? एनाटॉमी में पूरी जितनी भी मसल्स हैं आपको उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ से मसल स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं रेस अगर होती है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है हम उसको ओरिजिन कहते हैं। ये फिक्स्ड होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ये मूव नहीं करता है। इंसर्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे मसल एंड होती है, जहाँ पे आप रेस एंड करते हो, तो ये पार्ट जो है मूवमेंट के वक्त मूव करता है। नर्व सप्लाई होती है एक नर्व जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजती है हमारे ब्रेन से मसल तक। अगर नर्व सप्लाई नहीं होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। हमारे नर्व में रिसेप्टर्स जैसे ही रिसेप्ट करती है वो चीज़ तो वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देती है और फिर मोटार सप्लाई आती है मसल तक, फिर वो मसल मूव करती है। अगर नर्व सप्लाई नहीं होती है तो या तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी या फिर वीक हो जाएगी। एक्शन वो मोमेंट होते हैं जो कि मसल करती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बाइसेप मसल का। बाइसेप मसल का जो ओरिजिन होता है वो शोल्डर रीजन यानी स्कैपुला से होता है। इंसर्ट जो है वो फोरआर्म यानी रेडियस में होती है। इसकी नर्व सप्लाई है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड इसका एक्शन ये है कि ये एल्बो को फ्लेक्स करती है। हमने पढ़ा था कि फ्लेक्शन क्या होता है, और ये एल्बो जो ये फोरआर्म है उसको सुपिनेट करती है। हमने ये भी पढ़ा था कि सुपिनेशन क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।